हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया था। अब हम तीसरा पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर दो आयरन नेल्स, आयरन की कील लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला बताइए CuSO4। और सॉल्यूशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, बताया था मैंने, एक्वस AQ। और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर होता है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, एक रस्सी के थ्रू हमने कीलों को इसमें डुबो दिया और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो नेल से कील है इनकी कलर चेंज हो जाता है, और जो कॉपर सल्फेट है ये कैसा हो जाता है, फेड कलर, या ब्लू ग्रीन कलर भी बोल सकते हैं या फेड कलर भी बोल सकते हैं। होता क्या है कि F ये जो आयरन है और कॉपर सल्फेट है, रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, यहाँ से आयरन सल्फेट के साथ आयरन सल्फेट बना लेता है, और जो कॉपर है वो अलग हो जाता है और अपने पास कंपाउंड बनता है फाइनली प्रोडक्ट आयरन सल्फेट। और जो कॉपर है वाला जो आयरन सल्फेट है, मतलब कि जो नेल से थोड़े, जब इनको नेल्स को निकालते हैं अपन 20 मिनट बाद, तो पता चलता है कि इनका कलर है ना ब्राउनिश टाइप हो गया, मतलब कलर चेंज हो जाता है किलो का। और जो अपने पास सॉल्यूशन होता है कॉपर का, जो कि नीला था, वो हल्का हो जाता है, फेड कलर हो जाता है, या बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन हो जाता है। ठीक है, आपको इतना आया समझ में। असल में हुआ क्या है इसमें, अब पढ़ो। रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब कि जो हाई रिएक्टिव सब्सटेंस होता है वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है कंपाउंड में से। जैसे कॉपर सल्फेट है और आयरन है, तो आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन क्या करेगा, इस कंपाउंड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, खुद आयरन यहाँ पे आ जाएगा और बना लेगा आयरन सल्फेट। हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को अपने कंपाउंड में से क्या कर सकता है, हटा देता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आएगा। उसके दो एग्जांपल और मैंने लिखे हैं। जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्या बना लेता है, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाता है। वैसे लेड और कॉपर क्लोराइड का हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, लेड क्लोराइड, और कॉपर अलग हो जाता है। जो कॉपर क्लोराइड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और लेड क्लोराइड होता है वो व्हाइट कलर का होता है। कॉपर सल्फेट का बता दिया मैंने कैसा कलर होता है, ब्लू कलर, और जिंक सल्फेट का कैसा कलर होता है, व्हाइट कलर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या पढ़ा अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग कर देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है। डिस्प्लेस, नाम से पता चल रहा है, डिस्प्लेस कर देता है हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को। आ गया समझ में। इसके बाद हम चौथा टाइप देखते हैं, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, सच रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन रिएक्टेंट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या हुआ, आयंस का एक्सचेंज हुआ। मेरे पास एक एलिमेंट है, उसके बाद कुछ आयंस है, मेरे पास एक और एलिमेंट है जिसके बाद कुछ आयंस है, तो उन आयंस ने क्या किया, मिलके एक नया कंपाउंड बना लिया। मतलब आयंस मिलके एक नई चीज बना लेते हैं, नया एलिमेंट बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका जैसे एग्जांपल देखो, हमारे पास क्या है, सोडियम सल्फेट को हम क्या किया, बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं। मेरे पास एक सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन है एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरे पास बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। हम दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या होगा, मेरे पास बेरियम सल्फेट बनता है और मेरे पास सोडियम क्लोराइड बनता है। बेरियम सल्फेट क्या होता है, एक पर्सिपिटेट की तरह हो जाता है। मतलब जो बेरियम सल्फेट जो बना मेरे पास वो नीचे जम जाता है, मतलब तलहटी के अंदर आ जाता है। और कुछ सॉल्यूशन जैसे होता है ना, कि मैं एक पानी का गिलास लूं और उसके अंदर मैं मुट्ठी भर के मिट्टी डाल दूं, तो क्या होगा, मिट्टी नीचे की तरफ जम जाएगी। वैसा एक सॉल्यूशन होता है जिसमें मिट्टी की तरह बेरियम सल्फेट तो नीचे आ जाता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और पानी की तरह सोडियम क्लोराइड ऊपर की तरफ दिखाई देता है। तो असल में हुआ क्या है इसके अंदर, अपन ने क्या पढ़ा अभी, एक्सचेंज किसका, आयंस का, बिटवीन किनके, रिएक्टेंट। ये अपने पास रिएक्टेंट है, ये अपने पास सोडियम सल्फेट है, इसका आयंस क्या है, SO4 और इसमें से बेरियम क्लोराइड में से बेरियम का आयन है Ba2+। ये दोनों आयंस अपने आपस में रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट बना लेते हैं, दिख रहा है। इसके बाद 2 आयंस की कमी है, इसके बाद 2 आयन ज्यादा है, तो ये मिलके क्या बना लेंगे, बेरियम सल्फेट, जो कि एक तरह का क्या होता है, PPT यानी पर्सिपिटेट। पर्सिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, PPT।
इसके बाद है अनिशियल। आप समझ लेते हैं जैसे प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस इन नॉन एज प्रेसिपिटेट। किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर अपन ने कोई रिएक्शन करवाई, कोई भी रिएक्शन कराई और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो नीचे बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। जैसे मैंने बताया था कि बेरियम सल्फेट क्या होगा? तलहटी में इकट्ठा होता जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। और एनी रिएक्शन डेट प्रोड्यूस ए प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेट रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डबल डिस्प्लेसमेंट भी। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट आज हो गया है। अब एक और बचा है, कौन सा? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जो कि हम कल करते हैं। कल वो भी कर लेंगे और उसके साथ बचा हुआ एक दो टॉपिक है वो भी हम कल करके इस चैप्टर को कल कंप्लीट कर देंगे। आई होप यू आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं कल आगे के टॉपिक के साथ।